हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप में से काफी लोग खामखा ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई साहब मेरे पास जो यूएसडीटी रखा हुआ है उससे जुड़ी हुई ये खबर निकल के आ रही है कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन के अंदर माइका जो है वो उसको हटवा देगा और उसके बाद में उसकी हालत बुरी हो जाएगी, कहीं वो डीपेग होके लूना के यूएसटी जैसा ना हो जाए वगैरह वगैरह। ये खबर मैंने आपको 3 हफ्ते पहले भी दी थी कि भाई यूएसडीटी से जुड़ी हुई ये खबर अभी निकल के आई है। यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है माइका, वो उसको कहीं ना कहीं अपने रीजन से हटवा देगी और उसके बाद में देखना दिसंबर के लास्ट में कितनी भगदड़ मच जाएगी लोगों के अंदर कि भैया यूएसडीटी का तो ये हाल होने वाला है। तो ये खबर मैंने आपको 3 हफ्ते पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन अभी क्या हो सकता है, क्या इसका कल हाल हो सकता है, वो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। साथ ही मार्केट के थोड़े बिटकॉइन के हालचाल भी ले लेंगे। और AIXBT याद है आपको, मैंने 3 दिन पहले बताया था मेरे भाई, मैंने तो 10x की लेवरेज के साथ में 300% का प्रॉफिट निकाला है बिल्कुल इजीली। और मैंने अब तक जितने भी कॉल्स आपको दिए ना मेरे भाई, सारी ट्रेड्स मैंने खुद ने लिए। यहां पर आप जाके देखो मेरे भाई, 300 300 400 500% के प्रॉफिट कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इट मींस कि मैं खुद भी ये जो ट्रेड दे रहा हूं वो ले भी रहा हूं। अगर आप स्पोर्ट में भी होते तो मेरे भाई यहां पर देखो, स्पोर्ट के अंदर लगभग 56 से 57% का पंप आया है, वो भी 3 दिनों के अंदर, तो काफी बड़ी बात है। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में बात करें ना, पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाओ और देखो, एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाई तेरी प्रेडिक्शन सही नहीं होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, चार्ट उठाओ, मेरे वीडियोस उठाओ, बीटीसी की प्रेडिक्शन लो। अगर मैं गलत होता हूं तो प्रूफ के साथ में मेरे को अपना प्रूफ प्लस अपना TRC20 का एड्रेस भी दे दो। इतना ओपनली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है भैया, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो मैं खुद भी कर रहा हूं और उसके रिजल्ट्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि मेरे भाई बिटकॉइन को यहां पर इस तरीके से पंप होना चाहिए था, लेकिन मेरे को अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इसके अंदर और फिर से कहीं ना कहीं ये एक करेक्शन ले सकता है। और आपने देखा कि वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही घंटों के बाद में बिटकॉइन ने 93,500 का लेवल टच करा, यानी कि बैक टू बैक इस मंथ की जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने दी है लगभग सारी हिट हुई है। अभी क्या हो सकता है, अभी फिर कह रहा हूं मेरे भाई, दिसंबर का महीना जब तक है, यानी कि 31 दिसंबर तक 2-3 दिन तक यही नाटक रहेंगे। मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं रहेगी। न्यू ईयर के चक्कर में लोग अभी इतना मार्केट को ले नहीं रहे, तो वॉल्यूम कम रहेगी और वॉल्यूम कम रहेगी तो मतलब यहां कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई, मैं सीधी यही बात कह रहा हूं कि मार्केट में थोड़ी सी अभी इतनी गर्मी नहीं है, तो यहां पर बिटकॉइन फिर से इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है और ज्यादा घबराओ मत। जनवरी के मंथ जो है वो बुलिश रहेगा। हो सकता है कि जनवरी का फर्स्ट वीक थोड़ा सा आपको निराशावादी लगे, लेकिन जनवरी ओवरऑल बुलिश रहेगा, दैट्स इट। अब यहां पर यूएसडीटी की बात करें, मैं देखो एक ही लाइन में कहूंगा, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल डीलिस्ट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से, तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ा सा ये हल्का फुल्का और डीपेक हो जाए, उसमें डरने वाली बात नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 2022 के अंदर जब ये खबर निकल के आई थी ना, ये जून 2022 की खबर है, ठीक है, जब यूएसडीटी की इस तरीके से खबर या फंड निकल के आई थी ना, मैंने उस समय यूएसडीसी में कन्वर्ट कर ली थे। लगभग $17,800 थे, मेरे को आज भी याद है, और उसके लिए मेरे को अच्छी खासी स्वैपिंग फीस भी लगी थी। तो यहां पर अगर आप यूएसडीटी को यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि अच्छी खासी फीस लगेगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट है यूएसडीटी के अंदर तो कोई घबराओ मत, कन्वर्ट मैं तो नहीं कर रहा, मेरी इच्छा है। अगर आपको प्रिकॉशन के लिए चीज करनी है तो आप यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं भी कोई खुदा नहीं हूं, मेरे को भी कोई फ्यूचर का पता नहीं है कि मैं भी गलत हो जाऊं, तो इसलिए प्रिकॉशन के लिए हमें पहले से यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए अगर आपका फंड बड़ा है। और अगर छोटा फंड है जिसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो पड़े रहने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती, सीधी सी बात है मेरे भाई। यूएसडीटी ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इनके रिजर्व में देखो आप बिटकॉइन से लेकर गोल्ड तक पड़े हुए हैं। और इस बार तो 2024 के अंदर इन्होंने $10 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन से चले भी जाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट यही है, मस्त रहो, खुश रहो। अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा है तो फिर प्रिकॉशन के लिए आप यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो घबराओ मत, छोटा अमाउंट है तो पड़े रहने दो, बड़ा अमाउंट है तो यूएसडीसी के अंदर कन्वर्ट कर लो। मेरे को नहीं लगता कि 30-31 तारीख जो भी बोली जा रही है उसके बाद में इसका कुछ होगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात। अब इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊं, स्टेज नाम से एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया है जो कि काफी मार्केट में पॉपुलर हुआ था। अब ये स्टेज क्या है इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं। स्टेज इज अ गेमीफाई सोशलफाई प्लेटफॉर्म जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं उनको और उनके फैंस को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका देता है थ्रू ब्लॉकचेन एंड वेब3 टेक्नोलॉजी। मेरे भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, देखो बहुत सारे आर्टिस्ट आगे भी आते रहेंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट अभी निकल ही रहे हैं, तो ऐसे आर्टिस्टों को बढ़ावा देने के लिए, उनको फैंस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कराने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि गेमीफाई और सोशलफाई प्लेटफॉर्म है। साथ ही इट कंबाइंस द नैरेटिव इंपेडेंस ऑफ टीवी टैलेंट कंपटीशन, प्रेडिक्शन मार्केट एंड ब्लॉकचेन पावर्ड ओनरशिप इनटू अ स्लिक। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, ये एक तरीके का ऐप है जिसके अंदर आप जो भी आपका फेवरेट आर्टिस्ट आपको दिख रहा है उसको आप यहां पर वोटिंग के जरिए
थोड़ा सा पे करना होता है टोकन्स के अंदर, फेन टोकन के अंदर, वो आपको वोट करना है और आप अपने जो आर्टिस्ट है उनको बढ़ावा दे सकते हो। इसमें दोनों का फायदा होगा। आर्टिस्ट को कैसा फायदा होगा कि जो भी उनके फैंस लोग होंगे वो उनको जो वोटिंग के जरिए पे करने वाले हैं उसका जो 60% है वो आर्टिस्ट को मिलेगा, और फैंस को क्या मिलेगा, फैंस को यहां पर रिवॉर्ड सिस्टम भी जीतने को मिलेगा। यानी कि जितना वो अपने आर्टिस्ट को वोट करेंगे पे करने के जरिए, उसके बाद में उनको रिवॉर्ड में जो इनका नेटिव टोकन है वो भी मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों खुश, आर्टिस्ट भी खुश और फैंस भी खुश। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े जो अभी इमर्जिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो भी यहां पर आ रहे हैं। साथ ही इनका प्रेडिक्शन मार्केट करके एक प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, अभी आया नहीं है, जल्दी आएगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, रिलीजिंग द स्टेज प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म अलाउिंग फैंस टू फोरकास्ट आउटकम्स यूजिंग रियल टाइम डेटा सच एज स्पॉटिफाई रैंकिंग एंड आर्टिस्ट कंपटीशन। तो यहां पर इससे ये प्रेडिक्शन भी लगा लेंगे कि भैया वो जो आपका आर्टिस्ट है वो आगे कितना बढ़ सकता है। यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऑलरेडी यहां पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि भैया कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है, यहां पर इनकी जो टीम है वो भी इनोनिमस नहीं है। टीम के बारे में भी आप जाके रिसर्च कर सकते हो, कितना इनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने किस किस फर्म में आज तक काम करा हुआ है, तो सारी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो मैंने सिंपल से आपको बता दिया, स्टेज टोकन एक गेमिफाई सोशलफाई प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर क्या है, अगर आप किसी आर्टिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हो तो आप उसको वोट कर भी सकते हो, आर्टिस्ट को भी फायदा होगा। और यहां पर इनका जो वोटिंग सिस्टम के अंदर जो आपको पे करना है वो उनका नेटिव टोकन आता है स्टेज करके, जिसकी हालत थोड़ी सी भी नाजुक चल रही है, क्योंकि मार्केट की हालत ही इस तरीके से नाजुक चल रही है। सारे अल्टकॉइंस आप देख सकते हो, तो इसकी हालत भी है। अब यहां पर स्टेज टोकन जो है इसके भी मार्केट के बहुत ही कम है, यहां पर लगभग आप मान सकते हो कि 250K के आसपास इसकी मार्केट कैप है, $2.5 लाख, बहुत छोटी मार्केट कैप है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर 346K के आसपास की इसकी वॉल्यूम। साथ ही इनकी जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन स्टेज टोकन की है और टोटल सप्लाई भी 10 बिलियन स्टेज टोकन की है। यहां पर अगर इनके कॉम्पिटिटर से मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो देखो, ओडीएस करके, ऑडियो करके एक टोकन है, आपको बताऊं मार्केट में, अगर उसकी बात करें अभी इसकी मार्केट कैप कितनी चल रही है स्टेज की, 250K, ठीक है, $2.5 लाख की मार्केट कैप चल रही है। अगर इसने 10% भी ऑडियो की मार्केट कैप को अचीव कर लिया तो इसकी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी, 20 मिलियन, यानी कि यहां से ये 80x हो जाएगा। इसी तरीके से 50 मिलियन कर ली तो ये 400x, अगर ये ऑडियो के बराबर आ गया तो भाई साहब 800 गुना का प्रॉफिट दे सकता है। इतना नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इतना ही बात करेंगे 10% की, तो 80 गुना का यहाँ है। और दूसरा जो इनका कॉम्पिटिटर है वो है लाइम वायर, तो भैया अगर उसकी मार्केट कैप भी अगर ये अचीव कर लेते हैं 10% भी, तो यहां से ये 32 गुना तक हो सकते हैं। और यहां पर अगर 100% की बात करें, यानी कि अगर इनका बिल्कुल ही 100% कॉम्पिटिटर बन गया तो 320x का ये प्रॉफिट दे सकता है। तो स्टेज टोकन में काफी दम है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, यहां पर आर्टिस्टों को, फैंस को ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने में मदद कर रहे हैं। आप चाहें तो इनका जो ऐप है वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जितने भी सोशल मीडिया की लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाके आप इसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर सकते हो। बाकी कुकोइन, एमीएक्सी, गेट.io, इन सभी पे ये एक्सचेंज पे लिस्टेड टोकन है, तो जाके एक बार इसको देख लेना। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।